इतिहास देखना चाहिए। ये किसने शुरू किया, ये कहाँ से आया। ये विदेशी व्यक्ति के द्वारा शुरू की हुई एक पहल थी और ये पहल आज इतनी बढ़ गई कि आज ये भारत तक भी आ गई और अनेक लोग इसको अपना रहे हैं। अपनाने में कोई बुराई नहीं है, बात समझने की है कि कोई भी चीज़ के पीछे का उद्देश्य क्या है। जो ये वीगन वाले लोग होते हैं, ये जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ये एलर्जी रखते हैं और इवन मिल्क से भी रखते हैं। कहना चाहिए कि कोई भी हमें गाय का दूध आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा ये लोग कहते हैं। इन्होंने इसे कहना कहाँ से शुरू किया? ये बात भारत से नहीं आई, ये बात विदेशों से आई। क्योंकि विदेशों में जहाँ कहीं पर भी दूध होता है वहाँ पर गायों को इंजेक्शन लगा करके ही दूध निकाला जाता है। वह दूध का व्यापार होता है और उस व्यापार में इस तरह की प्रोसेस का ही प्रयोग किया जाता है जो हमेशा विदेशों में चलता रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं चला है। भारत में हमेशा गाय का दूध दुहा जाता है, हाथों से निकाला जाता है। जब विदेशों की पद्धतियों को देख करके कुछ भारतीयों को भी ज्ञान हो गया तो वो भी कुछ ऐसा करने लग गए। जब दूध की मात्रा की खपत अधिक हो गई, डेयरियां खुल गई, एक साथ हजारों हजारों टन उन्हें माल चाहिए, कहाँ से आए? तो उसके लिए उन्हें अब हाथों से कौन निकाले, तो उन्हें अलग अलग तरीके के उपकरणों का प्रयोग करना पड़ा। इंजेक्शन आदि लगा करके भी दूध निकालना पड़ना शुरू हो गया। यहाँ से इस बात की शुरुआत हुई। जिस व्यक्ति ने शुरुआत की थी उसके अंदर का भाव ये था कि अगर गाय को दूध निकालते समय पर पीड़ा होती है तो ऐसे दूध का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये उसके पीछे की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी उसके अंदर की, और उसका ये भाव अच्छा था जिसने ये बात शुरू की। लेकिन ये बात बढ़ते बढ़ते यहाँ इतनी आगे पहुँच गई कि हमें अब दूध नहीं पीना चाहिए, दूध के बने हुए कोई भी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस वीगन को फॉलो करते हैं कि भाई हमें दूध नहीं पीना चाहिए या हमें ऐसा दूध नहीं पीना चाहिए जिस दूध में गाय के लिए दिक्कत दी गई हो। किसी भी पशु का जो दूध लिया गया है उसको किसी ना किसी तरीके से परेशान करके निकाला हो। ये बात समझने की है, दूध ना कभी अशुद्ध था, ना है और ना कभी रहेगा। दूध भी प्योर होता है, शुद्ध होता है। आप कितनी भी वैज्ञानिक बन जाना, जितना दूध शुद्ध है उतना दही भी शुद्ध है। और ये भारत में हमेशा बड़े बड़े महापुरुष, आप वैज्ञानिकों से ज्यादा वैज्ञानिक थे, इसलिए हमेशा दूध पीते आए, हमेशा दही पीते आए, दही खाते आए। आप देख लो, चाहे श्री कृष्ण हो चाहे भगवान ऋषभ देव हो, सबने दूध दही का सेवन किया। और तीर्थंकरों ने तो अपनी पारणा हमेशा खीर से ही की है, एक आदिनाथ भगवान को छोड़ करके। तो दूध का सेवन अगर गलत होता तो सबसे ज्यादा अवधि ज्ञान को धारण करने वाले तीर्थंकर होते हैं, महापुरुष, जिन्हें पता था कि दूध क्या होता है। दूध गलत नहीं है, उसके निकालने का जो प्रोसेस है वो गलत है। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो लोग ज्यादा कहा करते हैं भाई दूध तो उसके बच्चे के लिए होता है, बच्चे के लिए होता है, ये बात सही है, लेकिन बच्चे के लिए कितना होता है? गाय 10-10 किलो दूध देती है, ऐसी ऐसी गाय होती हैं, बच्चे को कितना पिलाएगी वो? क्या बच्चा 10-10 किलो दूध पी लेगा? अगर उसके थनों से वो दूध नहीं निकाला जाएगा तो गाय को रोग हो जाएंगे, मर जाएगी गाय। ये जो उल्टे ज्ञान दिए जा रहे हैं दुनिया के अंदर, इन्हें समझने की कोशिश करो कि ये अपनी कोई भी एक ट्रेंड चल जाता है, एक कंपनी बनाते चले जाते हैं, लोगों को उसमें इकट्ठा करते चले जाते हैं और लोगों के अंदर एक वो फैशन बन जाती है, भाई हम क्या हैं, तो एक लेवल लगाना है नया, क्या लगाना, हम वीगन है, वीगन है। भाई आप पहले से ही अहिंसक थे, वेजिटेबल थे। अगर आपको वह वेजिटेरियन बना रहना था तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त था कि आप वेजिटेबल्स लेते थे और अहिंसा का प्रयोग करते थे। तो अहिंसा का लोगो क्या छोटा हो गया, जो वीगन का लोगो नया आ गया।